अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर का 2024 का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। देख लीजिए आप लोग, कक्षा 10 मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सब लोगों को पता है फुल मार्क्स 50 नंबर का रहता है और आप लोगों को जो है पूरा 25 ऑब्जेक्टिव मिलता है। उसके बाद 25 नंबर का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की तादाद 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 25 का जवाब बनाना है। बाकी जो है फिर 25 नंबर का आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आइए क्लास की हम लोग आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, बाकी चारा अगर अजनबी चेहरे हमारे निसाब में जो है ना, मतलब इसका अफसानवी मजमुआ है लेकिन हमारे निसाब में नहीं है। कौन सा अफसानवी मजमुआ हमारे निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख है। कौन सा? तो कटी हुई शाख आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी याद नगर भी जो है ना इसकी लिखी हुई ही अफसाना है, लेकिन याद ये रखना है कि कटी हुई शाख हमारे निसाब में क्लास 10th में शामिल किया गया है। इसका इसी चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है। ठीक है, तो इसका लाजमी उनसुर क्या होता है? स्टेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे, जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान कर रंज व गम का इजहार किया जाए क्या कहलाता है? तो वो जो है ना आपका मरसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 4 नंबर पे ध्यान से देखना सभी बच्चे। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो सब लोगों को पता होगा, ईरान से हिजरत करके जो है ना हिंदुस्तान आए थे। सवाल नंबर 5 है, अहमद फराज की शायरी का असल महूर क्या है? तो अहमद फराज की शायरी का असल महूर जो है हुस्न व इश्क है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 6 नंबर सवाल, लफ्ज़ जिंदा की क्या मानी है? तो लफ्ज़ जिंदा की मानी कैद खाना होता है। सवाल नंबर 7 है, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? तो आप लोग बताएंगे। इसका खुद से आप लोग अगर आंसर पता है तो आप लोग एक बार बता देना इसके बारे में। ठीक है, बाकी हम लोगों को टोटल 30 क्वेश्चन में से 25 का ही जवाब मांगा है, एक को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है आपके पास 8 नंबर पे, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या था? सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 है, ध्यान से देखना, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई है 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। रुस्तुम व सहराब किसका ड्रामा है? तो रुस्तुम वो सहराब जो है ना आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, मजमून आर्ट और मजमून जो है ना उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है? तो आप लोग बताएंगे प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, सिंफ नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? तो आप लोग बताना एक बार, मुझे लग रहा है खोखली होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर पे, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम बताइए। तो मरकजी किरदार का नाम क्या होगा? अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार का नाम मुझे लग रहा है वैक्यूम क्या होगा? रक्कू रक्कू गंगा वैक्यूम कृष्णा होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको भी जाने देते हैं। टोटल अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन छोड़े हैं और हम लोगों के पास ऑप्शन 2 ही क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। बाकी देखिएगा 14 नंबर सवाल है, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज जो है ना पेशावर यूनिवर्सिटी में पैदा हुए। सवाल नंबर 15 है आपके पास, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? यानी स्टार्टिंग में जो है ना क्या तखल्लुस किया करते थे? तो याद रखना असद तखल्लुस किया करते थे, अलीफ सिंदाल असद। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास 16 नंबर पे, लफ्ज़ रह गुज़र के क्या मानी है? तो लफ्ज़ रह गुज़र के मानी होता है देखिएगा मुसाफिर, रास्ता, सफ़र या फिर ताजिर। रह गुज़र रास्ता होगा, रह गुज़र रास्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 17 है, ज़मान व मकान का नाम किस में होता है? तो ज़मान व मकान का नाम जो है ना इसमें ज़र्फ़ में होता है, जिससे किसी जगह का पता चले या फिर वक्त का पता चले उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो ज़मान व मकान दोनों चीज़ किस में आता है? इसमें ज़र्फ़ में। अगला सवाल 18 नंबर पे, दर्ज झैल में मोहम्मद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो कलम का ऑपोजिट क्या होगा? वलम, यानी कलम वलम बोलते हैं ना, तो कलम का मानी निकलता है, वलम का कोई मानी नहीं, इसलिए ये हो जाएगा आपका मोहम्मद लफ्ज़ जिसका कोई माना नहीं होता है। अगला सवाल आपके पास 19 नंबर पर, आरिफ कल पटना आएगा ये ज़माना की कौन सी किस्म है?
देखिए आएगा के बारे में बोल रहा है, आएगा तो मुस्तकबिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट यानी फ्यूचर टेंस। अगला सवाल 20 नंबर पे, दर्ज झैल में साबिका की पहचान कीजिए। साबिका वह लफ्ज़ जो कि शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली कर दे। यहाँ पे कैद खाना के लास्ट में खाना आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, बाग के लास्ट में आकर के बान आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, ईद के लास्ट में गाह आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है। अब पता ही चला कि यहाँ पे कायदा के शुरू में बा लग रहा है और बा आकर के इसकी जो है ना मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, यानी शुरू में आकर के इसकी मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, इसलिए आपका साबिका क्या हो जाएगा, बाकायदा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर पे, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है? तो पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर पे, अफसाना जुनून वफा की अशात किस रिसाले में हुई है? तो अफसाना जुनून वफा की अशात जो हुई है ना वो सुबह 9 पटना में हुई है। ठीक है, सब लोग याद रखना अच्छे से इस चीज़ को, किस में हुई है? सुबह 9 पटना में। अगला सवाल आपके पास 33 नंबर पे, कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई शाख के अफसाना निगार डॉक्टर कमर जहां ही है। अगला सवाल 24 नंबर पे, मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, 1964 से 65 में निदा फाजली के वालिदैन कहाँ जाकर बस गए? तो 1964 से 65 में जो है ना निदा फाजली के वालिदैन यानी माँ और बाप पाकिस्तान जाकर के बस गए। 26 नंबर क्वेश्चन, अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है? तो अंत मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 27 नंबर सवाल, हम लोग आए थे, इस जुमला में कौन सेगा है? तो इस जुमला में आपका हो जाएगा जमा मुतकल्लिम, यानी हम लोग आए थे। यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट की बात की जा रही है और बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं 2-3 लोग मिलकर के बात करें, इसलिए जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर पे, वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में हाय मलफूजी की पहचान कीजिए। याद रहे जो हा लिखा जाए लेकिन इशारा के तौर पर इशारतन पढ़ा जाए वो आपका क्या हो जाएगा, हाय मलफूजी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर जो देख रहे हैं ना गुस्सा में, ये छोटा सा हा है और ये सिर्फ इशारा के लिए लगाया गया है, इसलिए ये आपका हाय मलफूजी होगा। बाकी इस तरह से भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि तीनों जितना भी हा है इसमें जो है ना एक ही तरह का है, बाकी इसमें एक अलग डिफरेंट तरह का हा है, इसलिए ये आपका हाय मलफूजी हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 30 नंबर पे, दर्ज झैल में लफ्ज़ ख़त का मुतरादिफ क्या होगा? तो ख़त का मुतरादिफ आप लोगों का क्या हो जाएगा, किताबत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दर्ज झैल में लफ्ज़ ख़त का मतलब यानी ख़त करना, लिखना, नशिस्त करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किताबत या फिर ख़त कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए और 30 में से जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, जिस पे भी टिक किए हैं, आपको कंफर्म बताएं 100% 100% सही है। आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। जिसमें थोड़ा थोड़ा डाउट था मुझे, तो उसमें मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इसमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना सभी बच्चे, दर्ज झैल सवालों में से आपको सिर्फ 5 का ही जवाब देना है। गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई? तो गालिब की परवरिश जो है ना चचा नसरुल्लाह खान के ज़ेरे साया हुई, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कमर जहाँ के दो अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। तो दो अफसानवी मजमूए का नाम आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, चारागर हो गया, अजनबी चेहरे हो गया, उसके अलावा जो है याद नगर, ये सब अफसानवी मजमुआ है। किसका? कमर जहाँ का। चारागर की अशात 1983 ईस्वी में हुई है। अजनबी चेहरे की अशात जो है 1991 ईस्वी में हुई है। उसके अलावा याद नगर की अशात जो है 1900 आपका हाँ याद नगर की अशात कब हुई है इसके बारे में जो है ना किताब में नहीं दिया है। तो ये इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो अहमद फराज बुनियादी तौर पर जो है ना गज़ल के शायर थे, इस तरह से बना देंगे। निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? आगा हशर कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिखिए। तो रुस्तुम व शहराब आप लोग लिख सकते हैं आगा हशर कश्मीरी के ड्रामों का नाम। गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब था। उसके बाद लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिएगा आप लोग कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहाँ जो है ना सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से उस्ताद रहे। शॉर्टकट में आप लोगों को लिख लेना है, सुंदरवती महिला कॉलेज में जो है ना ये जो है उस्ताद रहे। उसके बाद देखिएगा निदा फाजली ने समाज के किस तबका के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारे हैं? तो निदा फाजली जो है ना कमज़ोर तबका के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारे हैं। बाकी यहाँ पे जो है आप लोगों का मुंदरज़र में से किसी 3 सवालों का जवाब देना है। सर्दी का मौसम, साइंस, रहमत या जहम, हमदर्दी, इस पर मजमून लिख लेना है, 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बहन की शादी की वजह से आप 3 रोज़ स्कूल नहीं जा सकेंगे। स्कूल प्रिंसिपल के नाम
3 दिनों की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखिए। तो इस तरह से आप लोगों को एक दरख्वास्त लिखने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग जो है दरख्वास्त लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शामिल निज़ाम अफसाना का टीवी शाख का मरकज़ी ख्याल पेश करने बोल रहा है। सिर्फ मर्सिया अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, सब आता है तो लिख लीजिएगा, बाकी ये सब तो हम बता नहीं सकते हैं शॉर्टकट में, वक्त भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना अल्फाज के अजदाद बता दे रहा हूँ। हयात का मौत हो जाएगा, मशरिक का मगरिब हो जाएगा, आशिक का माशूक हो जाएगा, असली का नकली हो जाएगा, इंसान का हैवान हो जाएगा, आज़ादी का ग़ुलामी, इल्म का जिहल, नेक का बद, हलाल का हराम, माजी का आपका क्या हो जाएगा मुस्तकबिल। तो इस तरह से हम लोग पूरा सब्जेक्टिव भी बना लिए, ऑब्जेक्टिव भी बना लिए। क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप लोग जो है अपने अच्छी तैयारी, बेहतर तैयारी इसी चैनल से कर पाएँ। चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं कोर्स वगैरह में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए AS उर्दू एजुकेशन का, उस पर आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। क्लास 10th उर्दू चैंपियन बैच नाम से एक कोर्स मिलेगा, आप लोग उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।